बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस। स्पीक है हाजिर एक नई एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की तरफ से रिलीज की जाने वाली एक नई वीडियो के ऊपर। इस वीडियो के अंदर एक नए ISR ड्रोन की जो विजुअल्स दिखाए गए हैं उसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की तरफ से डिजाइन करदा एक नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की विजुअल्स जो दिखाए गए हैं, इन दोनों टॉपिक्स को वीडियो में आगे चल के डिस्कस करूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस। कब आओ ना, लड़ना है चलो लड़ते हैं। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. व्यूअर्स, मैं बात कर रहा था पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की तरफ से रिलीज किए जाने वाले एक नए ट्रेलर के ऊपर, जिसके अंदर एक नया ड्रोन भी मुतारिफ कराया गया है, मतलब उसके कुछ विजुअल्स दिखाए गए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का अपना एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है उसके भी कुछ विजुअल्स दिखाए गए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ड्रोन के ऊपर। देखिए, पाकिस्तान आर्म फोर्सेज ने इससे पहले जो ड्रोन इस्तेमाल किए हैं ना, वो बहुत बेहतरीन है, जिसके अंदर अकिंसी ड्रोन शामिल है, TB2 ड्रोन शामिल है, शापर ड्रोन शामिल है, अनका ड्रोन शामिल है, और बहुत से ड्रोन जो है वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेज यूज करती है, विंग लॉन्ग 2 यूज करती है। तो इतने छोटे ड्रोन को बनाने का क्या मकसद है, क्या तुक बनती है जब पाकिस्तान के पास इतने अच्छे ड्रोन है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इससे पहले पाकिस्तान आर्म फोर्सेज जो लाइट सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और डाटा गैदरिंग करती थी सोल्जर्स के लेवल के ऊपर, उसके अंदर कौन से ड्रोन इस्तेमाल करती थी? ये छोटे जो 4 प्रोपेलर्स वाले छोटे छोटे ड्रोन है ना, इनको इस्तेमाल किया जा सकता, ताकि अपने एनिमी के ऊपर सिर्फ थोड़ी सी ऊपर एरिया से जो है वो नजर रखी जाए कि हमारी जो गाड़ियां जा रही हैं या हमारी जो ट्रूप्स मूवमेंट है वो किस तरीके से जा रही है और रास्ते में किसी किस्म का थ्रेट तो नहीं है जिसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो इस चीज के लिए वो DJI वाले छोटे छोटे ड्रोन जो है वो इस्तेमाल किया करते थे पाकिस्तान आर्म फोर्सेज। अब उनको रिप्लेस करने के लिए पाकिस्तान आर्म फोर्सेज ने आई बिलीव ये ड्रोन बनाया है। अब वजह क्या है? देखिए, 3-4 बड़ी अहम वजूहात है जिसके ऊपर मैं बारी बारी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो वो ड्रोन जो है वो इतना एल्टीट्यूड ही गेन नहीं कर पाते थे, उसको गन फायर से आप न्यूट्रलाइज कर सकते थे, आराम से से वो गन फायर के साथ ही गिर जाता था। पाकिस्तान आर्म फोर्सेज का जो ये नया ड्रोन है ये बेसिकली उसी तरीके का काम करेगा, लेकिन आई बिलीव कि इतना एल्टीट्यूड गेन कर सकता है कि इसको आप गन से नहीं न्यूट्रलाइज कर सकते। पहला तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। दूसरे नंबर के ऊपर जो इसका एक्चुअल यूज है वो क्या है? जो पुराने DJI वाले ड्रोन है उनके लिए डेडिकेटेड ऐसी गन्स तैयार कर ली गई थी जो कि बेसिकली नेट फेंकती थी और उस ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर लेती थी, उसको जमीन पर उतार लेती थी। अब जो ये वाला ड्रोन है, आई बिलीव कि इतना एल्टीट्यूड तो आराम से गेन कर लेगा कि इसको आप नेट से भी नहीं न्यूट्रलाइज कर सकते। तीसरे नंबर के ऊपर जो चीज आती है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हिसाब से आती है। अगर आपके पास छोटा सा भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एनवायरनमेंट मौजूद है तो आप उसको बड़े आराम से, जो पुराने ड्रोन पाकिस्तान आर्म फोर्सेज यूज करती थी वो 4 प्रोपेलर्स वाले DJI वाले, उनको बहुत आराम से आप उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है उसका कंट्रोल सेंटर उसकी फ्रीक्वेंसी को काट सकते हैं और उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं छोटे से डेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम के अंदर भी। तो ये जो ड्रोन है, आई बिलीव इसके अंदर उससे ज्यादा ही रेजिस्टेंस पाई जाएगी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिनेरियो के रेजिस्ट करने के लिए। तो ये जो चीज है ये तीसरे नंबर के ऊपर आ जाती है। चौथे नंबर के ऊपर क्या आता है? चौथे नंबर के ऊपर ये है कि इसको किसी भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के साथ आप वो काउंटर नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ? देखें, ये ड्रोन जो है वो इतना एल्टीट्यूड गेन कर सकता है कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स की जो लिमिटेशन है उसकी हद से बाहर जा सके। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स अभी अच्छे तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से, चाइना की तरफ से, रशिया की तरफ से। आई बिलीव बहुत सी कंट्रीज जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन अभी टेस्टिंग फेसिस के अंदर है, इनिशियल फेसिस के अंदर है, अभी उनकी काफी सारी लिमिटेशंस हैं और आई बिलीव कि इतने वो मेच्योर नहीं हुए कि वो हाई एल्टीट्यूड पर उड़ने वाले किसी भी एयरक्राफ्ट को मार गिराएं। तो ये जो चीजें हैं ना, अभी अंडर आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन है और अभी इसको काफी ज्यादा वक्त लगेगा मेच्योर होने में। तब तक के लिए पाकिस्तान ने आई बिलीव कि ये ड्रोन बनाया है। अपनी जो रिकॉनेसेंस है, सर्वेलेंस है और इसके अलावा इंटेलिजेंस गैदरिंग है छोटे लेवल के ऊपर। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, छोटे लेवल के ऊपर, बड़े लेवल के ऊपर नहीं। बड़े लेवल के ऊपर करने के लिए हमारे पास बड़े बड़े ड्रोन है, आर्म ड्रोन भी मौजूद है। तो ये ड्रोन जो है इसी चीज के लिए बनाया गया है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसके विंग स्पैन को देखें, इसके ओवरऑल इसके डायमेंशंस को देखें, बहुत सा छोटा सा ड्रोन है, चीप है, हल्का है, छोटी सी कमांड के ऊपर आप इसको उड़ा सकते हैं और कहीं भी लेके जा सकते हैं। और DJI वाले जो ड्रोन हैं उनसे इसकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा होगी, इसकी रेंज बहुत ज्यादा होगी, इसका एल्टीट्यूड गेन करना बहुत ज्यादा होगा और इसकी जो कमांड सेंटर के साथ कनेक्टिविटी है वो उस ड्रोन से कम बहुत बेहतर होने वाली है। आप सब समझते हैं मैं किस चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ। इसके अलावा इस ड्रोन के ऊपर आप किसी किस्म का वेपन नहीं लगा सकते, ये कोई आर्म ड्रोन नहीं है। पाकिस्तान इससे पहले जो शापर ड्रोन पाकिस्तान के अंदर ही बना रहा है वो बेसिकली इसी चीज के लिए है कि उसके अंदर आप वेपन्स भी लगा सकते हैं और सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन वो अकिंसी के मुकाबले का ड्रोन नहीं है, वो इस वक्त TB2 के मुकाबले का ड्रोन नहीं है। पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर
रिसर्च है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपैंड कर रही है, लेकिन अब इतनी मेच्योर नहीं है कि आप जाके तुर्की के साथ लड़ना शुरू कर दें या आप जाके जो है चाइना के साथ अपने ड्रोन मैच करना शुरू कर दें। डेफिनेटली हर एक चीज जो है वो टाइम लेती है और अच्छी चीजें टाइम लेके आगे निकलती हैं। एक दिन में कोई भी नहीं सीखा, ना अमेरिका सीखा, ना चाइना सीखा, ना तुर्की सीखा है। तो इंशाल्लाह आप फ्यूचर में देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से नए ड्रोन भी मुतारिफ किए जाएंगे और ये जो ड्रोन जिसके विजुअल्स अभी दिखाए गए हैं आई बिलीव ये इसी वजह से दिखाए गए हैं जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। व्यूअर्स, अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के ऊपर जो कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज ने रिलीज की जाने वाली वीडियोस के अंदर जो विजुअल्स दिखाए हैं उसके। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है वो हर एक वॉरफेयर के अंदर इतनी इनकॉर्पोरेट हो गई है कि वो हर वॉरफेयर की बैकबोन समझी जाती है। अगर आप ये समझते हैं कि हमारा आर्मर कोर बेहतरीन है, आपके पास आर्टिलरी बेहतरीन है, आपके पास जहाज बेहतरीन है, आपके पास अच्छा मिसाइल टेक्नोलॉजी है, नेवी आपकी स्ट्रॉन्ग है और आप इसी से जंग जीत सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जो इक्विपमेंट्स है और इनका जो अटैक सिनेरियो है वो इतना आगे हो चुका है वॉरफेयर के अंदर, इतना इन हो चुका है कि इसके बगैर आप जंग जीतने का तस्वर भी नहीं कर सकते। किस वसूख से मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ 27 फरवरी की। 27 फरवरी में क्या हुआ था, इंडिया के जहाज जो है उनका कमांड स्टेशन के साथ जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो गया था, उनकी कनेक्टिविटी पुअर थी जिसकी वजह से उनके जहाज हमारी एयर स्पेस के अंदर आए और मार खा के चले गए। अभिनंदन पकड़ा गया वो एक अलग बात है, लेकिन पकड़े गए और मार खा के वो भाग गए। आजकल की जितनी भी वॉरफेयर है वो सारी क्या है, ग्रुप वॉरफेयर है, साइनर्जी वॉरफेयर है, आपकी जो इंटरऑपरेबिलिटी है इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है आजकल की वॉरफेयर। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर आपका एक भी एसेट आपके कनेक्शन से लूज कर जाता है या आपके कनेक्शन से अवे निकल जाता है तो फिर आप कह सकते हैं कि उस एसेट की जो जिंदगी है, उसकी जो लाइफ है वो खतरे के अंदर है और वो किसी भी वक्त डिस्ट्रॉय हो सकता है। सेम यही सिनेरियो है, इसको हर एक एयरफोर्स, हर एक नेवी, हर एक आर्मी जो है अपने तसव्वुराती या फ्यूचरिस्टिक प्लान्स के अंदर जो है वो इसको रख के ही चलती है। अब पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को जानती है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कितनी अहमियत है आजकल की जंगों के अंदर और किस तरीके से इसको टैकल आउट करना है। हमारा तो मसला और पंगा भी जो है वो बड़े एडवर्सरी के साथ है, तो हमने किस तरीके से उसको न्यूट्रलाइज करना है ये हमारी आर्म फोर्सेस बेहतर तरीके से जानती है और ये इसी की एक कड़ी है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी एक बात बताई थी कि पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस तब आपको एक चीज दिखाएगी जो 3-4 साल पहले हो चुकी हो। मतलब आप कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम जो अब हमें देखने को मिल रहा है, हो सकता है इसको पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने जंगों के अंदर यूज भी कर लिया और इसको डिप्लॉय भी कर लिया, लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चलेगा किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी टैक्टिक्स बना रही है और उसको किस तरीके से अप्लाई कर रही है और किस तरीके से अपने वॉरफेयर को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। अब ये नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो पाकिस्तान ने बेसिकली शोकेस किया है, इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की जो है कैपेबिलिटीज किसी किस्म की उसको नहीं बताया गया, इसकी जो क्या स्पेसिफिकेशंस है, इसको हमारी आर्म फोर्सेस किस तरीके से यूज करेंगी, कुछ भी इस वक्त नहीं बताया गया। जब फ्यूचर में इसकी डिटेल्स निकल के आएगी तो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तक के लिए इतना ही है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है और पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस ने इसको इंडिजिनियसली डेवलप किया है, तो ये जो है सबसे बड़ी बात है हमारे लिए जो विजुअल्स हैं। व्यूअर्स, अब एक और पॉइंट ऑफ व्यू जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो बेसिकली ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी इस वक्त हमारी आर्म फोर्सेस ने हमें दिखा दिया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है और पाकिस्तान ने इंडिजिनियसली डेवलप किया है, बस। इसके अलावा अब इसकी डिटेल्स जानने के लिए डेफिनेटली पाकिस्तानी कौम ने देख लिया कि यार ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है हमारी अपनी कंट्री में डेवलप हुआ हुआ है, इसके अंदर किस किस किस्म की कैपेबिलिटी होगी, इसको देखने के लिए हर पाकिस्तानी जो डिफेंस एनालिस्ट है या डिफेंस एंथुसियास्ट है वो जाएगा, वो देखेगा कि यार इसके अंदर किस किस किस्म की कैपेबिलिटी है और ये हमें किस तरीके की वेज एक्सप्लोर करके देगा। इसको देखने के लिए अब पाकिस्तानी कौम के जो अवाम है वो जाएंगे डिफेंस एक्सपो के अंदर, उधर देख के आएंगे और डेफिनेटली इससे एक मार्केटिंग होगी। दूसरे नंबर के ऊपर क्या होगा कि जो दूसरे एनालिस्ट हैं, जो दूसरी कंट्रीज है, वो भी इसको जज करेंगे कि यार पाकिस्तान ने ये डेवलप किया है, इसकी क्या कैपेबिलिटीज और फ्यूचर में ये किस तरीके से यूज किया जा सकता है। और इससे तीसरा फायदा क्या होगा, अपनी अवाम को जो है वो अपनी आर्मी या आर्म फोर्सेस जो है वो ये बावर कराना चाहती है कि आपका जो दिफा है उससे हम काफिल नहीं है, तो पाकिस्तानी कौम का जो मोराल है ना वो भी एक अलग तरीके से डेवलप होगा और जो पाकिस्तानी कौम का मोराल है वो अपवर्ड जाएगा और अपना एतमाद अपनी आर्म फोर्सेस के ऊपर बहाल रहेगा पाकिस्तानी कौम का। तो ये भी एक रीजन है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने जो है अपना एक नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुनिया के सामने रखा है और पाकिस्तानी कौम को जो है दिखाया है और पाकिस्तानी कौम का मोराल अपवर्ड किया है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।